So, hello guys, how are you all? Hope everyone is perfectly fine. So, guys, if you want to go to foreign country and want to apply for the visa, so you should watch this video before applying the visas because I'm going to tell you where you guys make mistakes and in what conditions you have to make sure that you are explaining each and every point so that you do not get refusals, right? So before applying for your visa, just watch my video. It is very interesting and I'm focusing on basically visitor visa, study visa and tourist visa. So just stay tuned to this video and watch till the end so that you don't miss out important information. So just before that, I will request you to please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notifications whenever I post any video for you guys so that you can stay connected with me. So let's start. So guys, the common reasons for the refusals of your visas are, if I talk about visa, if you guys apply for student visa or visitor visa, so just the key points where you should focus on, it's your, let's have a look at visitor visa. So guys, if you want to go for visitor visa, so on what aspects you should stay focused on is like your file presentation. Your file presentation really matters a lot, बिकॉज अगर आप लोगों की फाइल प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उस फाइल प्रेजेंटेशंस में समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे विजिटर्स ऐसे होते हैं जो लोग फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, एंड आई एम कवरिंग मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा एंड न्यूजीलैंड. सो गाइज, अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे विजिटर्स होते हैं जो लोग फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और उनकी फाइल प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू ऑल प्रोवाइड वेरी एक्सेसिव इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती है. You should only stay focused on the relevant information that they demand. कभी कभी क्या होता है कि आप किसी के थ्रू, किसी एजेंसी के थ्रू, किसी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन के थ्रू अप्लाई कर लेते हैं एंड दे डोंट एग्जैक्टली नो द फॉर्मेट. सो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. और कई बार क्या होता है कि एक्सेसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप जो मोटिव आप सामने वाले पर्सन के पास रखना चाहते हो वो एक्चुअल में आप मिस आउट कर देते हो और वो चीज़ सामने वाले पर्सन तक नहीं पहुंच पाती है. सो प्लीज़ आप लोग की एस्पेक्ट्स पे फोकस कीजिए कि आप लोग एक्चुअल में क्या क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ज़्यादा एक्सेसिव इंफॉर्मेशन मत प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज वो फिर आपका रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है. अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें गाइज, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर टूरिस्ट वीज़ा, इट मीन्स इट इज़ योर टेम्पररी एंट्री वीज़ा, राइट. सो अगर आप टेम्पररी एंट्री वीज़ा है वो आपका, एंड देन what they want is कि आप लोगों के पास रिक्वायर्ड फंड्स हैं कि नहीं है. फंड्स बहुत मैटर करते हैं क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप वहाँ पे एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए जा रहे हो और आप किससे, आपके पास कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कहाँ से आप स्पॉन्सर ले रहे हो फंड्स का, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. हर कंट्री का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट कनाडा, तो कनाडा आपसे पहले ही, अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं तो आपके पास फंड्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी कंट्री में विजिट करने के बाद वहाँ पे आप कैसे फंड्स को, कहाँ से आपके पास फंड्स आ रहे हैं, आपके पास बैंक में इनफ फंड्स हैं या नहीं है, या आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे वो आपको स्पॉन्सर कर. सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड मेंशन, बिकॉज अगर ये आप क्लियरली वहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल यू हैव अ हाई चांसेस ऑफ गेटिंग रिफ्यूजल. सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज योर ट्रैवल प्लान्स हैज टू बी क्लियर्ड. लाइक कितने टाइम पीरियड के लिए यू आर गोइंग, और आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो तो यू आर मेंशनिंग लाइक यू आर प्लानिंग टू गो देयर फॉर 6 months, 4 months.
तो गाइज ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी मच क्लियर कि उनको यही लगता है कि आप लोग वहां पे अपनी जो होम कंट्री है वहां से आप अपना खुद का, वेदर यू आर डूइंग बिजनेस और वेदर यू हैव योर ओन जॉब, वट एवर यू आर डूइंग, यू कैन नॉट स्टे अवे फॉर 6 months फ्रॉम योर वर्क, राइट। सो इधर बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि दैट पर्सन इज नॉट कम बैक टू देयर होम कंट्री अगेन। सो यहाँ पे आप लोगों को अपना प्लान मेंशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कितना आपका ट्रैवल प्लान है, कितने टाइम पीरियड का है। सो गाइज इस चीज़ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ से भी रिफ्यूजल्स के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सो गाइज अब ड्यूरेशन ऑफ द वीज़ा वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपने वीज़ा को अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, दैट इज स्टूडेंट वीजा। गाइज इफ यू ऑल आर अप्लाइंग फॉर कैनेडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, एनी ऑफ दीज कंट्रीज, देन गाइज स्टूडेंट वीजा के लिए क्या होता है, अगेन योर एसओपी मैटर्स अलॉट। एसओपी में आप लोग क्या क्या चीजें मेंशन कर रहे हैं, आप लोग कैसी चीजें किस तरीके से अपने एसओपी को आप प्रीवियस स्टडीज से, आपकी एसओपी में जो भी आपने प्रीवियस स्टडीज से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो आप अगर कोई रेलेवेंट कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी बहुत जरूरी है कि अगर आप वही डिग्री या वही कोर्स अगर आप अपनी होम कंट्री से लेस कॉस्ट में कर लेते हैं तो व्हाई यू आर गोइंग टू फॉरेन कंट्री, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग देयर। सो ये बहुत जरूरी है ये पॉइंट को एक्सप्लेन करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से बहुत बड़ा रीजन होता है आप लोग के रिफ्यूजल का। क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है कि अगर आप वो सेम कोर्स आप इंडिया, इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, देन अगर आप वो सेम कोर्स, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर प्रोवाइडिंग यू दैट कोर्स फॉर, hypothetically just take an example, if you are going for doing an MBA course in foreign country, and in India you have plenty of institutions who are providing you MBA degree, right? So you have to explain that कि आप फॉरेन कंट्री में अगर MBA करने जा रहे हैं तो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आप कैसे क्यों करना चाहते हैं और आप इतना क्यों फंड्स वहां पे इन्वेस्ट करें, आप उस डिग्री को करने के बाद आप क्या करने वाले हैं, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स देयर। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है, दैट इज वेरी की एस्पेक्ट ऑफ दिस स्टूडेंट वीजा पॉइंट। And next, if we talk about is your financial ability, that is also matters, because financial ability बहुत ज़्यादा हर कंट्री के लिए गाइज अलग अलग होती है। बिकॉज अगर आप लोग कनाडा के लिए जा रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको पहले से ही 1 year की फीस यू पे, सो दे डोंट रियली वरी कि आप लोग कहाँ से करोगे, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी आपसे फीस ले रखी है। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो दे टेक फीस आफ्टर प्रोवाइडिंग यू वीजा, सो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर फ्रॉम वेयर यू आर लाइक सोर्सिंग योर फंड, सो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। सो इफ वी टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, सो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको नॉर्मल है, उनको वो फीस बाद में ही लेते हैं, एंड यूके भी सेम कंडीशन है आफ्टर 6 months एंड ऑल। सो गाइज ये तो जो कंट्री आपसे पहले ही ले रही है फीस, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। सो फाइनेंशियल एबिलिटी आपको प्रोवाइड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो बहुत मैटर करती है एक आप लोगों के अप्रूवल के लिए, आप लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए। सो एंड द नेक्स्ट वन इज योर इंग्लिश स्पीकिंग। Your English speaking is also very much important, because आप फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हो, and if your English is not strong, then I don't think you guys can survive there, because there are many students who come from different parts of the country, and it really become very difficult to communicate with them. And along with that, not only to communicate, if you guys go there and you have to stay there, then you have to
do all the conversation in English, because there will be very few people and your studies will be totally dependent on the English language. So they also focus on the English part also. So just guys, if your English is not strong, so just please लाइक कोई कोर्स कर लो आप, जिससे आप स्पीकिंग में एटलीस्ट बहुत अच्छे हो जाओ एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाए आपकी. दैट मैटर्स अ लॉट. इफ वी टॉक अबाउट गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज पोटेंशियल ऑफ योर कोर्स. सो दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. लाइक आपने फॉरेन कंट्री में जाके वो रिलेवेंट कोर्स कर लिया एंड ऑफकोर्स आप वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए वर्क करने वाले हो, राइट? सो आप वहाँ पर कितना आप उस डिग्री का यूज़ करके वहाँ पे आप अपनी वो वर्क, आप क्या स्किल्स शो कर सकते हो वहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स. So that matters a lot. So potential of that course is also very important. So guys, these are some of the aspects which I thought to share amongst all of you. So guys, these were the key points. Please do focus on these things, and in the coming year of 2023, these points are very crucial, because you better know you have a lot of competition to face, whether you are applying for study visa, you are applying for permanent residence visa, visitor visa, spouse visa. You have lots and lots of competition that exist, because most of the people want to travel to foreign countries. So guys, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग अपनी अपनी फाइल्स को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जितनी चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, you will have a higher chances of getting a positive result. So I thought to share all these points with all of you, and I hope that you will keep working on these points. So thank you so much. This is what I wanted to share you. So please stay tuned to my channel, and if you are new to this channel, don't forget to subscribe my channel. So thank you so much. Love you all the very best.